नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग इंटर कॉलेज। नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं भानु प्रकाश सिंह, प्रधानाचार्य, जनता सहयोग इंटर कॉलेज मई खड़गपुर आजमगढ़, आपको पढ़ाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, आप ऑनलाइन कक्षाओं को गंभीरता से ले रहे होंगे, ऐसी उम्मीद और विश्वास में हम अपनी कक्षाओं को क्रमशः उत्तरोत्तर पढ़ाते चले जा रहे हैं और आशा है कि आप घर पे गंभीरता से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 के लिए जो सरकार द्वारा गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका पालन करते हुए आप गंभीरता से अध्ययन कर रहे होंगे। ये कक्षा 10 की क्लास है। ऑनलाइन कक्षाओं का दौर अभी चल ही रहा है और ईश्वर करे कि जल्दी ख़त्म हो, ये वर्चुअल क्लास रियल क्लास में परिवर्तित हो, ऐसी उम्मीद के साथ हम अपनी कक्षा पे वापस आते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रियाएँ, रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया है। उसमें आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाया जा चुका है। अब इसके बाद द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं, कोई भी पदार्थ बनता है तो उसके दो भाग होते हैं, एक धन भाग और दूसरा ऋण भाग। जैसे हम बता दें आपको, जैसे MgCl2 है तो इसमें Mg धन होता है और Cl2 ऋण होता है, क्लोरीन ऋण भाग होता है। तो जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर रहे हों और पहले पदार्थ का धन आयन दूसरे पदार्थ के ऋण आयन से और पहले पदार्थ का ऋण आयन दूसरे पदार्थ के धन आयन से संयुक्त हो जाए, संयुक्त हो करके दो अलग अलग यौगिक बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको संक्षेप में ऐसे बताया जाता है कि जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करने के उपरांत अपने आयनों का विनिमय कर लें, विनिमय माने अदला बदली कर लें, वही चीज़ जो हमने बताया कि पहले का धन भाग दूसरे के ऋण भाग से, पहले का ऋण भाग दूसरे के धन भाग से मिल करके दो अलग अलग यौगिक बन, विनिमय का मतलब यही होता है, दो अलग अलग यौगिक बना ले, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड। ये सोडियम सल्फेट का सूत्र Na2SO4 कैसे होता है, इसको हम समझा दें। जैसे सोडियम सल्फेट का आपका सूत्र आपको लिखना है तो सोडियम का सूत्र लिख लेंगे और सल्फेट का सूत्र लिख लेंगे। सोडियम की संयोजकता लिख लेंगे, 1 होती है, सल्फेट की संयोजकता लिख लेंगे, 2 होती है। तो जब सूत्र लिखते हैं तो ये 2 यहाँ चला आएगा
ये हो जाएगा Na2SO4, एक को लिखा नहीं जाता तो सोडियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा Na2SO4। उसी तरह से बेरियम क्लोराइड का भी BaCl2 होता है। बेरियम की संयोजकता 2 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, तो बेरियम की संयोजकता यहाँ पे चली जाती है। ये सूत्र लिखने का नियम होता है। अब देखिए, इसमें पहला यौगिक है सोडियम सल्फेट, ये इसका धन भाग है और यह जो इसका ऋण भाग है। और दूसरा यौगिक है बेरियम क्लोराइड, बेरियम इसका धन भाग है, क्लोरीन जो है ऋण भाग है। तो आयनों का विनिमय पहले का धन भाग दूसरे के ऋण भाग से, तो यहाँ सोडियम सल्फेट का धन भाग सोडियम है, Na2 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ 2 को पहले लिख लेंगे और Na और इसका ऋण भाग लिख लेंगे Cl प्लस पहले का ऋण भाग दूसरे का धन भाग, तो Ba धन को पहले लिखा जाता है SO4। ये 2 पदार्थ बनेंगे। इन पदार्थों के नाम क्रमशः सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट हुए। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके अपने आयनों का विनिमय कर लेते हैं, विनिमय माने अदला बदली कर लेते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आयनों का विनिमय का मतलब आयन 2 प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। तो पहले यौगिक का धन भाग दूसरे यौगिक के ऋण भाग से, पहले यौगिक का ऋण भाग दूसरे यौगिक के धन भाग से संयुक्त होकर के 2 अलग अलग यौगिक बना ले, तो इसे ही आयनों का विनिमय कहते हैं। और इसी अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। इसमें हमने उदाहरण दिया सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया। ठीक है। अगली अभिक्रिया का प्रकार है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो पहले उपचयन, उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। और दूसरा जो है अपचयन। ये 2 प्रक्रियाएं हैं। उपचयन किसे कहते हैं? इसके कई कंपोनेंट हैं, कई कारक हैं। ऑक्सीजन की उपचयन की अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ साथ या ऋण विद्युतीकरण। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे। और दूसरा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की कमी हो तो ऐसी भी अभिक्रिया को हम उपचयन या ऑक्सीकरण कहेंगे।
और अपचयन अभिक्रिया जो होती है ठीक इसका उल्टा होती है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो तब अपचयन की अभिक्रिया मानेंगे, या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व की कमी है। इसे जो है हम जो है अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। इसका हम एक उदाहरण आपको देते हैं। CuO plus H2 gives out Cu plus H2O। देखिए इसमें दो पदार्थ हैं, एक कॉपर ऑक्साइड है और दूसरा जो है हाइड्रोजन, ठीक है। और ये कॉपर और जल में परिवर्तित हो रहा है, ताप की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अब देखिए इसमें हमको पहचान करना है कि इसी अभिक्रिया में उपचयन भी है और इसी अभिक्रिया में अपचयन भी। जैसे इसमें पहले हम देखते हैं किसका उपचयन हो रहा है, तो उपचयन की पहचान क्या है, ऑक्सीजन में वृद्धि। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है H2O में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, उपचयन हो रहा है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, ठीक है। और कॉपर के ऑक्साइड का जो है अपचयन हो रहा है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो जा रहा है, तो इसका जो है अपचयन हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से, ये अपचयन है और ये जो है उपचयन है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन या किसी भी विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो और हाइड्रोजन या किसी धन विद्युतीय तत्व की कमी हो, ह्रास हो, तो इसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व की वृद्धि हो या ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम जो है अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में आपको संक्षारण और विकृत गंधता के विषय में पढ़ाया जाएगा। तो कक्षाओं को पढ़ के अपना नोट बनाते रहिए। नोट आपको आपके ग्रुप में भेजा जा रहा है, रोज़ का रोज़ भेजा जा रहा है, कॉपी बना लीजिए। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अपनी मोबाइल में, जिस मोबाइल से आप वीडियो देखते हैं, उसमें आरोग्य सेतु ऐप और आयुष कवच ऐप निश्चित रूप से अपलोड कर लें। और भौतिक विज्ञान की कॉपी बनाए होंगे, रसायन विज्ञान की कॉपी अलग बनाएंगे, एक ही कॉपी में नहीं लिखेंगे, रसायन विज्ञान की कॉपी अलग बनाएंगे। धन्यवाद।